हेलो फ्रेंड्स, सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आरबीआई असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स जिसमें आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग लूप, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sureshagarwal.in। यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा कंटेंट ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 7 पर्सन्स AEIOU B एंड C, तो ये 7 पीपल 7 लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ डायरेक्शंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, साउथ हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ईस्ट हमेशा हमारे राइट में होता है और वेस्ट हमेशा हमारे लेफ्ट में होता है। तो अगर ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी ये इस तरफ फेस करके बैठे हैं, एंड देयर आर 7 पीपल, तो अगर हम ये रो बनाते हैं जिसमें 7 पीपल आर सिटिंग, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम इसका बनाएंगे पहले सीटिंग अरेंजमेंट। तो यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड हमारा ये वाला है और लेफ्ट एंड हमारा ये वाला है, तो यू बैठा है थर्ड फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3, यानी कि ये जो पोजीशन है ये पोजीशन है यू की। E sits third to the right of C, who is not an immediate neighbor of I और A। तो पहले हमने U का देखना है, U से रिलेटेड हमें और क्या इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है। E sits third to the right of C, who is not an immediate neighbor of I or A, who sits third to the left of O, who is an immediate neighbor of C। U sits between O and E, तो U कहाँ बैठा है? U बैठा है O और E के बीच में, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि या तो ये O और E हो सकता है या फिर ये O या E में से एक हो सकता है। ये हमने अभी आइडेंटिफाई करना है कि O कौन सा है और E कौन सा है। Neither E nor B sits at any end of the line. Now E sits on the immediate left of I. There is only one person who sits between I and U. तो I और U के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, तो इसका मतलब I कहाँ है? I यहाँ पर है। I और U के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, बट वो पर्सन ना तो C है और ना ही B है। तो चलिए दोबारा से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए और चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, E sits third to the right of C। तो अगर हम माने कि ये E है तो थर्ड टू द राइट ऑफ C, यानी कि एक पॉसिबिलिटी C की ये हो सकती है, और अगर हम इसको E माने तो दूसरी पॉसिबिलिटी C की ये हो सकती है। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से C कौन सा होगा। इसके आगे लिखा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ I और A, यानी कि जो C है वो I या तो फिर A का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो A नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक C है तो अगर हम यहाँ पर A लिख देते हैं तो दोनों केसेस में ही इमीडिएट नेबर होगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये वाला पार्ट है दिस इज A, ये फॉर श्योर A है, और ये हो गया फॉर श्योर C। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। Who is not an immediate neighbor of I और A, who sits third to the left of O। अब ये जो C है ये third to the left of O है, यानी कि अगर हम माने कि ये O है तो 1 2 3 third to the left, यानी कि ये श्योर हो गया कि ये जो पॉइंट है ये O है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट था ये E था। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा अल्फाबेट यहाँ मिसिंग है, वो ही हमारा मिसिंग अल्फाबेट होगा, यानी कि B मुझे दिखाई दे रहा है, B हमने अभी तक कवर नहीं किया। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ बन गया ABCEUOI, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब इस अरेंजमेंट को यूज करके हमने आगे अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो O ये है लेफ्ट, यानी कि जब भी हम लोकेट करते हैं तो मैंने पहले भी बताया है ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, बिकॉज ये जितने भी लोग हैं ये सब नॉर्थ फेसिंग बैठे हैं, तो इनका फेस इस तरफ है। तो जैसे कि हम खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा। सिमिलरली इन लोगों का भी राइट और लेफ्ट हम उसी हिसाब से सोचेंगे। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो O का सेकेंड टू द लेफ्ट क्या हुआ? B।
So the correct answer for this one is going to be option C, that is B. अगला क्वेश्चन है who among the following sits at the ends of the rows. तो एंड में कौन बैठा है, एक तो A बैठा है और एक तो I बैठा है, तो A और I है यहाँ पर, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इट्स अदर देन दोज गिवन इन द ऑप्शंस, क्योंकि A और I हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E. अब ये है E और इसका लेफ्ट किधर हुआ, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट यानी कि C, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज C. What is the position of I with respect to C? अब I है ये और C है ये, और C से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, कितना राइट गए, 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट, यानी कि ऑप्शन C इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला है I sits on the immediate left of A, तो I और A तो बिल्कुल दूर दूर है भाई, ये तो ट्रू हो नहीं सकता। The person who sits exactly between I and U is C. I और U के बीच में तो E बैठा है, C तो नहीं बैठा है, तो ये गलत हो गया। The person who sits exactly between C and A is B. तो C और A के बीच में B, ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, ओनली B and C are true, ये तो गलत है क्योंकि B ट्रू नहीं है, C ट्रू है, नन इज ट्रू, ये भी गलत है, तो ऑप्शन C यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आरबीआई या एसबीआई के एग्जाम्स के लिए, जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और पूछे जाते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा देखने में, वो आपको मिलेंगी हमारे इस रीजनिंग मंत्रा चैनल पर।